मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट नंबर 21 कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। इस पार्ट में हम इनपुट आउटपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिचय, सिस्टम और अनुप्रयोग, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर में अनेक प्रकार की डिवाइस यानी यंत्र का प्रयोग होता है। यह अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरणों से मिलकर बना होता है, जिसमें मुख्य रूप से कीबोर्ड होता है जिस पर ABCD और 1 2 3 होते हैं, माउस होता है, CPU होता है, मॉनिटर होता है, स्पीकर भी होता है और कई भाग होते हैं। प्रत्येक भाग के अलग अलग कार्य निश्चित होते हैं। यह सामूहिक रूप से मिलकर एक सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। इनमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट होते हैं। इनका उद्देश्य कार्यों को तीव्र व शुद्ध तरीके से करना होता है। तो बच्चों आओ चलिए पढ़ते हैं इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या होता है। कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, जो कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं। किसी भी निर्देश व डाटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही कंप्यूटर को उपलब्ध कराया जाता है। इनपुट उपकरणों का प्रयोग कंप्यूटर में आंकड़े डालने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में अनेक प्रकार के इनपुट डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कीबोर्ड है, इससे हम कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं, माउस है, स्कैनर है। कीबोर्ड सबसे अधिक प्रचलित इनपुट उपकरणों में से एक है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में आंकड़े डालने और निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो जो भी बात हम अपनी कंप्यूटर से कहना चाहते हैं वो इन उपकरणों के माध्यम से कह देते हैं, फिर वो उसका उत्तर देता है और वो उत्तर हमें आउटपुट डिवाइस देती है। कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हमें निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है, जिसे छुआ जा सकता है। यह सूचना के किसी भी भाग तथा प्रकार के ध्वनि, डाटा, मेमोरी आदि को प्रदर्शित कर सकता है। तो आउटपुट डिवाइस में सामान्यतः क्या क्या होता है। मॉनिटर, जिसमें हमें दिखाई देता है, जो टीवी की तरह होता है, प्रिंटर होता है, ईयरफोन होता है तथा प्रोजेक्टर सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं बच्चों माउस की। माउस का क्या कार्य है। माउस कंप्यूटर की सबसे अधिक प्रचलित डिवाइस है। इसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। कोई हमें प्रोग्राम चलाना है तो माउस की सहायता से हम कर्सर को उस सॉफ्टवेयर के ऊपर ले जाकर क्लिक करते हैं, दबाते हैं, जिससे वो प्रोग्राम चलने लगता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने PC यानी पर्सनल कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देशित किया जाता है। माउस को घुमाने या हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर उसी के अनुसार घूमता है। माउस के नीचे की ओर रबर की ये गेंद होती है। समतल सतह पर माउस को हिलाने पर यह गेंद घूमती है। माउस के प्रकार। माउस 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, प्रकाशीय माउस और तार रहित माउस। ये मैकेनिकल माउस क्या है। इसके निचले भाग में रबर की गेंद लगी होती है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो वह उस खोल के अंदर घूमती है। माउस के अंदर गेंद घूमने से इसके अंदर के सेंसर्स कंप्यूटर को संकेत देते हैं। इसके बाद प्रकाशीय माउस है। ये नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें प्रकाश की एक पुंज यानी किरण इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है, जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करता है। इसके बाद तार रहित माउस। ये रेडियो आवृत्ति की सहायता से कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट यानी करता है। इसके 2 मुख्यतः कंपोनेंट्स ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर माउस में होता है, रिसीवर कंप्यूटर से जुड़ा रहता है।
और वह सिग्नल को प्राप्त करता है। माउस के क्या कार्य हैं बच्चों, ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।